रहा है आपकी स्क्रीन पे और कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में है ये। MCX आके ट्रेड करता हुआ 14-12 पे। यस, याद रखिएगा जो चीज़ अच्छी है MCX में और जो सचिन ने बहुत अच्छी तरह से ग्रिप करी छोटे सेशन में, कल का इंट्राडे हाई था 20 डे में जो इसने टेस्ट किया था लगभग 1 फरवरी के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीरीज। आज उसको बाइसेक्ट करता हुआ। गुड, अच्छी स्पॉटिंग है। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी, देखिए नजर मेरी सीमेंट स्टॉक्स पे है। अगर आप सीमेंट में इन पर्टिकुलरली देखें तो अल्ट्राटेक का चार्ट बेहद स्ट्रॉन्ग चार्ट है। तो इट्स अ बाय इन अल्ट्राटेक। आपका स्टॉप लॉस होगा 7,300 के नीचे, तो 7,275 ये आप स्टॉप लॉस रखें। इसका जो टारगेट होना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे वो रहेगा 7,400 का। 7,400, 7,440 ये एक बड़ी रेंज यहाँ पे उभर के आ रही है। तो इससे बाय इन अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का। चलिए आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी ट्रेड। देखिए, मुझे पॉलीकैब अच्छा लग रहा है। पॉलीकैब जो है वो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब एक अच्छा सपोर्ट बना है 3020 3030 के जोन में, और स्टॉक इवेंचुअली 3140 3150 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आता है। अगेन डिस्क्लोजर, ये हम ओन करते हैं, बट हमें लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ठीक है, तो पॉलीकैब पर बाय बनता है। चलिए आशीष चतुर्वेदी से आशीष बहती जी की तरफ जाते हैं। आशीष जी, आपकी ट्रेड। जी, पिडीलाइट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक्स भले 20 डेमा के अपने नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जिस हिसाब से सपोर्ट बनाया है पिडीलाइट ने 2270 के करीब और वहां से एक बाउंस बैक दिया है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न और एक डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है इसमें। हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 2290 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पिडीलाइट में खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 2350 के। ओके, पिडीलाइट को आप बाय कर रहे हैं। आपको याद भी होगा कि पिछले कुछ सेशंस में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और पिडीलाइट में थोड़ी बहुत रेजिलियंस जो थी वो लौटी थी। इट्स 2312 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और ये भी याद रखिएगा, अभी तक पिडीलाइट ने नहीं क्रॉस किया है 20 डेमा इस पूरे टेन्योर में। टेन्योर मतलब अगर बोलूँ तो मैं पूरे इस कैलेंडर वर्ष में अब तक पिडीलाइट ने नॉट अ सिंगल टाइम 20 डेमा टेस्ट किया, बट आज टेस्ट कर रहा है। मानस, थोड़ा देर से आ रहा हूँ आपके पास। आई होप आपका ट्रेड तैयार हो चुका होगा। आपका ट्रेड क्या रहेगा, और अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो बताइएगा प्लीज। देखिए, ऑप्शन में ही ट्रेड है। हालांकि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा है खरीदारी करने में। तो एक बेचने का एक ट्रेड रहेगा और वो टीवीएस मोटर्स पे रहेगा। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। आज भी एक गैप अप ओपनिंग, छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और मेरा समझना है कि करीब 50-60 रुपए का डाउन साइड आपको मिल सकता है। तो केवल एक ऑप्शन ट्रेड है। 1060 का पुट ऑप्शन लेंगे, 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के 50 रुपए के टारगेट सेट करेंगे, तो टीवीएस मोटर्स के 1060 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, चलिए ट्रेड्स इस समय सारे हो चुके हैं। आप जरा एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और निफ्टी अभी भी 17,386 87 हल्का सा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, लेकिन शायद अभी भी जोन में नहीं आया है। बैंक निफ्टी 40,453, लेकिन हाँ पिडीलाइट में बाइंग है आज। एबीबी में ज़बरदस्त बाइंग, और उसके अलावा इनफैक्ट कि पूरी पॉकेट एबीबी, क्यूमेंस, इन स्टॉक्स में लार्सन एंड ट्यूब्रो थोड़ी सी आपको बाइंग दिखाई देगी। उसके अलावा एक स्टॉक लग रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स, वहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग। तो कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको शायद थोड़े से बाइंग के सौदे दिखाई देंगे। मैं ज़रा एक बार कुछ और ट्रेड स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया मार्ट लेकर आइए ज़रा एक बार। इंडिया मार्ट का इंट्राडे चार्ट देखिए। इंडिया मार्ट में इस समय बाइंग, हालांकि अगेन वीक पॉकेट में है ये स्टॉक और वीक रहा है, लेकिन इंडिया मार्ट इस समय मॉर्निंग हाई पर काम कर रहा है। और उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। ट्रेंट में थोड़ी सी बाइंग है। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। एसबीआई कार्ड, यहाँ पर बाइंग। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको आज अच्छा खासा मुंह दिखा रहे हैं। सचिन, इंडिया मार्ट अगर आपने देखा हो तो एक बार जरा चार्ट देखिए इसका। जी अनुज जी, इनफैक्ट स्ट्रक्चर तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जितने मार्केट में दबाव था उस पूरे दबाव में इसने कभी भी गिव अप नहीं किया था, एंड छोटे से करेक्शंस के बाद अपनी जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड वो उसने रिज्यूम रखी है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे जो एक हर्डल नजर आ रहा था लगभग अराउंड 4800 4820 के आसपास का, आई थिंक वो हर्डल इसने वापस कॉन्फिडेंटली पार किया है। एंड प्लस मार्केट के पुल बैक के साथ इसने ये ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंशन जरूर होना चाहिए। सो 5100 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लॉन्ग्स जरूर बनाए जा सकते हैं।
ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से ओपनिंग इसने रखी है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर, तो मुझे लग रहा है 4770 के नीचे जब तक यहाँ से एक स्विंग नहीं बनता, आई थिंक तब तक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। सो डेफिनेटली अपने लॉन्ग रेडार पे रखने की सलाह होगी। एंड 5100 मेरे लिए होगा एक अच्छा रिव्यू जोन। एक ट्रेड है मेरे पास। ओके, इंजॉय मार आपकी स्क्रीन पे। और हाँ बताइए सचिन, प्लीज ट्रेड बताइए ट्रेड बताइए सचिन। देखिए यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन नजर आया था पिछले 3 दिनों से। एक अच्छे रेंज के आसपास वो ऑस्किलेट हो रहा था। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 के ऊपर की अभी उसने एक चाल बनाई है, प्लस इसके आरएसआई ने डेली पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1795 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये लॉन्ग्स बनाने हैं। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1865 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1920 का। खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स में।